आज हम साइंस के चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं से एक शब्द पहले आता है रासायनिक परिवर्तन। ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे हम अपने आसपास कुछ पदार्थ देखते हैं जिनमें भौतिक अवस्था या भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, जिसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का गलना, बर्फ के गलने में वो बर्फ गलता है, फिर जम जाता है, फिर गल सकता है, इसलिए वो भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जिसमें उसके रासायनिक गुण और उसके रासायनिक अभिक्रिया या संगठन को भी परिवर्तित कर दिया जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे रासायनिक परिवर्तन में हमारे दूध का फटना, दूध एक बार फट जाए तो फिर उसका कोई कार्य नहीं होता है। इसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया हम पहले हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके पुनः व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो ये वे अभिक्रियाएं होती हैं, वे अभिक्रिया होती हैं जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है यही हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। नए पदार्थों का निर्माण, निर्मित पदार्थों में भौतिक जो हमारा पहले का पदार्थ होता है और उससे जो निर्मित पदार्थ बनता है उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में हम इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के रूप में मैग्नीशियम को अगर वायु में जला दिया जाए, मैग्नीशियम एक सफेद, मैग्नीशियम जो होता है धातु होता है, धातु को अगर वायु की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलाया जाए तो उसका एक मैग्नीशियम का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, तो उसको Mg+O2 कुछ इस प्रकार रासायनिक समीकरण लिखते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रासायनिक समीकरण लिखते हैं। Mg+O2 MgO। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन बहुत जरूरी होता है। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। तो यहाँ पे अगर 2Mg कर दे तो यहाँ पे 2Mg होगी, यहाँ पे भी 2O2, यहाँ पे भी O2। ये अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई। ये हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस के रूप में पाई जाती है और ये O2 के रूप में पाई जाती है, इसलिए O2 लिखते हैं इसको। ऑक्सीजन
मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। अब रासायनिक अभिक्रिया तो हमें मिल गई, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के लिए मैंने बताया कि ये जो अभिक्रिया होती है इसमें जो पहले पदार्थ होता है जो पुनः पदार्थ बनता है अभिक्रिया के पश्चात उन दोनों में परिवर्तन पाया जाता है। परिवर्तन जैसे रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, जैसे ठोस द्रव गैस 3 अवस्थाएं होती हैं उनमें भी परिवर्तन हो सकता है, और इसमें गैस का निकलना, ये सब आदि रासायनिक अभिक्रियाएं की पहचान है। अब वो रासायनिक अभिक्रियाएं के बाद देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण में सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को या पदार्थों को या यौगिकों को उनके अणु सूत्र के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसको अगर परिभाषा की तरह समझेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए गए पदार्थों या तत्वों या यौगिकों, कुछ भी लिख सकते हैं, लिए गए तत्वों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखना, प्रतीकों या अणु सूत्र। यौगिकों के अणु सूत्र होते हैं, यहाँ पे अणु सूत्र मैंने लिख दिया। अणु सूत्र प्रतीकों या अणु सूत्र के रूप में के माध्यम से प्रदर्शित करने पर प्राप्त समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है? जैसे अगर उदाहरण के तौर पे लिखिए हम उदाहरण, अगर मीथेन का वायु में दहन किया जाए, जैसे मीथेन जो होती है गैस होती है, मार्स गैस, उसको मीथेन कहते हैं। मीथेन को वायु में जला दिया जाए, वायु में केमिस्ट्री में दहन करना उसको कहते हैं। वायु में दहन करने पर वह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब इस जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होगा। जैसे अगर मैंने इसको रासायनिक समीकरण के रूप में, ये भी गलत नहीं है, लेकिन इसको इस प्रकार अगर लिखेंगे, मीथेन को वायु में दहन करने पर वह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसे रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कीजिए।
तो मीथेन का सूत्र पता होना चाहिए, पहले मीथेन का ऑटो सूत्र पता होना चाहिए। मीथेन का ऑटो सूत्र होता है CH4। ये एक एल्केन होता है, एल्केन समूह का प्रथम सदस्य होता है और वायु में दहन करने पर मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर यहाँ पे दहन करना मतलब जलाना या गर्म करने को कुछ त्रिभुज के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र था CO2 प्लस H2O। ये हमारा रासायनिक समीकरण प्राप्त हो गया। लेकिन रासायनिक समीकरण तब तक सही नहीं माना जाता है जब तक इसको संतुलित न कर दें। तो इसको संतुलित करने के लिए पहले देखेंगे, इधर कार्बन 1, इधर भी 1, इधर हाइड्रोजन 4, इधर 2 है, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देते हैं। इधर 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, इधर भी 4। ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पे 2, 2 4 मतलब यहाँ पे भी 2 का गुणा कर देते हैं। अब ये अभिक्रिया हमारी संतुलित है। इसके नीचे इसका नाम लिख देते हैं, मीथेन प्लस ऑक्सीजन इनको दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। ऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण की बात आएंगे हम। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो प्रकार कितने की मतलब कितने प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इस प्रकार तो रासायनिक अभिक्रिया अनेक प्रकार की होती हैं, परंतु हमें कक्षा 10 में कुछ चुनिंदा ही पढ़ने हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार होते हैं, फिर संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन और ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। पहले अभिक्रियाओं के प्रकार लिख लेते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। कक्षा 10 में ये 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने बताया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जब एक ही अभिकारक, देखिए यहाँ पे जैसे CH4 प्लस 2O2 मिलकर बना है CO2 प्लस 2H2O। इसमें जो CH4 और 2O2 है ये हमारा अभिकारक कहलाएगा, और जो हमारा अभिकारक के पश्चात प्राप्त होता है, अभिकारक की क्रिया के पश्चात प्राप्त होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। मतलब अगर कोई पूछे कि CH4 प्लस, अगर प्रश्न आए कि CH4 प्लस 2O2 में कौन, CH4 प्लस 2O2 मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, तो उसमें अभिकारक और उत्पाद की गणना कीजिए। तो उसमें अभिकारक होगा हमारा CH4 प्लस 2O2 और उत्पाद होगा हमारा CO2 प्लस H2O। इसी प्रकार संयोजन अभिक्रिया में, संयोजन अभिक्रिया में सिर्फ एक ही अभिकारक होता है जो विभाजित होकर, संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक होते हैं जो मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण CO2 संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हम लेंगे NH3 प्लस Cl HCl। संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण, संयोजन अभिक्रिया में मैंने बताया कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे में
NH3 प्लस HCl। NH3 एक प्रकार का क्षार होता है, अमोनिया गैस, और HCl जो होता है एक अम्ल। तो इससे बनता है NH4Cl। NH4Cl को, ये हमारा एक ही उत्पाद बना जो दो या दो से अधिक अभिकारकों से मिलकर बना है, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया है। NH3 मतलब अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बना है हमारा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। इस अमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम होता है नौसागर। नौसागर। यह हमारे घरों में जो कपूर होता है, सफेद सफेद कपूर, यही NH4Cl होता है, या कपूर। इस प्रकार ये संयोजन अभिक्रिया हो गई। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा में एक बार दोहरा देती हूँ। संयोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब दूसरा अभिक्रिया हमारा हुआ वियोजन अभिक्रिया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का ठीक उल्टा होता है, मतलब उसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते थे। इसमें एक ही अभिकारक मिलकर, एक ही अभिकारक बटकर या विभाजित होकर, वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों में विभाजित हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण अगर हम लें, इसके उदाहरण के लिए हम लेंगे CO2 ले लेंगे तो C प्लस O2 बनेगा। यहाँ पे CaCO3, CaCO3 को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब संगमरमर, संगमरमर की जो पत्थर होती है उसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मीय अपघटन, मतलब ऊष्मा देने पर वो अपघटित हो जाता है, जिसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन करने पर CaCO3 CaO प्लस CO2 में परिवर्तित हो जाता है। CaO जो होता है वो एक ठोस के रूप में प्राप्त होता है, CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाती है, और CaCO3 पहले से ही ठोस के रूप में होता है, तो इसको लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अन्य अभिक्रियाओं के प्रकार हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।